अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास की। चैप्टर हमारे पास 15 है होम्योस्टेसिस, थर्मो रेगुलेशन स्ट्रेटजीज़ की आज हम बात करेंगे एनिमल्स में। तो थर्मो रेगुलेशन या पहले भी जानते हैं, थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है? टू मेंटेन बॉडी इंटरनल हीट, टू मेंटेन बॉडी इंटरनल हीट या फिर टेम्परेचर, जिस्म के अंदर वाला जो टेम्परेचर है या जो हीट है उसको मेंटेन करना, ये थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ये जो थर्मो रेगुलेशन का अमल है ये एनिमल के अंदर किस तरह से परफॉर्म होता है, ये जो मैकेनिज्म है एनिमल्स इस चीज़ को कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर जो सा है उसको रेगुलेट किस तरह से करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एनिमल्स जो होते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं नैरो फ्लक्चुएशन पे। सपोज कैसे, यानी कि हमारा बॉडी है ह्यूमंस का, ह्यूमन बीइंग्स ये क्या करते हैं, नैरो फ्लक्चुएशन पे बहुत अच्छा ये वर्क कर लेते हैं 36 to 38 डिग्री, लेकिन जब ब्रॉड फ्लक्चुएशन होती है इन्हें मुसीबत पड़ जाती है, बॉडी बीमार होने लगता है। टेम्परेचर 38 से बढ़ा दें, 36 से कम कर दें तो बॉडी सिक होना शुरू हो जाएगा, बॉडी बीमार होने लगेगा। फिर क्या किया जाता है, इस चीज़ को फिर रेगुलेट किया जाता है। अब एनिमल्स के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है बॉडी की हीट। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया, नैरो फ्लक्चुएशन पे बॉडी काम करेगा, ब्रॉड फ्लक्चुएशन पे बॉडी बीमार होने लग जाता है। अब बॉडी की जो हीट होती है वो एक नॉर्मल रेंज पे काम कर रही होती है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सुफिशेंटली तौर पर हमारा बॉडी वर्क कर रहा है। बॉडी वर्क करने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपना सुफिशेंटली काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी का जो वर्क होता है वो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस प्रोसीड कौन करते हैं, एंजाइम्स प्रोसीड करते हैं। एंजाइम्स को प्रॉपरली तौर पर टेम्परेचर मिलेगा तो वो काम परफॉर्म करेंगे, वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो ये बॉडी की हीट होती है, ठीक। आगे उन्होंने फिर हमारा जो टॉपिक है बॉडी हीट गेन कैसे करता है, हीट लॉस कैसे करते हैं। चलें हीट गेन की बात कर लें। अक्सर क्या होता है जब विंटर सीजन आ जाता है, एक नॉर्मल सी बात है, विंटर सीजन में हमें हीट गेन करनी पड़ती है। ये हीट हम कैसे करते हैं, या तो इस हीट को गेन करते हैं हम इन्वायरमेंट से, या फिर इस हीट को गेन करते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करके। अब जब हम इन्वायरमेंट से इसको हासिल करते हैं तो वो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस। हम सन बास्किंग करते हैं, सूरज की जो रेज़ होती हैं उनको अपनी बॉडी के ऊपर पड़ने देते हैं। जब बॉडी मतलब कि वो जो सूरज की रेज़ होती हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, वो हीटअप हो जाती हैं, हमारा बॉडी हीटअप हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली तौर पर जो एंजाइम्स होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वो अपना वर्क परफॉर्म करने लग जाते हैं। इसी तरह हम ही नहीं, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें कोल्ड ब्लडेड हैं, वो भी क्या करते हैं, सन बास्किंग करते हैं ताकि उनका भी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाए, चीज़ों की ब्रेकिंग डाउन बहुत जल्दी हो जाए, एंजाइम अपनी रफ्तार इंक्रीज़ कर ले, तो वो भी क्या करते हैं, बॉडी की हीट को गेन करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी की हीट को गेन कर रहे होते हैं। तो ये मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि बॉडी की हीट गेन करने का मकसद क्या है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सफिशिएंटली तौर पर काम परफॉर्म कर सकें। तो एक बात तो ये होगी कि ये रेडिएशंस की फॉर्म में करते हैं। दूसरी बात ये कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर लेते हैं। मेटाबॉलिक रेट क्या होते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उनकी ब्रेकिंग डाउन वो इंक्रीज़ करना, उस चीज़ को बढ़ा लेना, ये मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। इस मेटाबॉलिक रेट का इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हीट को गेन करते हैं। हीट लॉस क्या होती है, ये अक्सर क्या होता है, ये समर सीज़न में होता है जिसके दौरान हमारे बॉडी के अंदर हीट बाहर से अंदर आती है। तो इसमें क्या किया जाता है, हीट को लॉस किया जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो हीट है उसे लॉस कैसे किया जाता है, उसके भी डिफरेंट वे होते हैं। एक तरीकाकार उसका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ज़रिए से हीट को लॉस किया जाता है। ये कैसे होता है, इवेपोरेशन की बुनियाद पर क्या होते हैं कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं,
हीट जब ज़्यादा हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करवाना शुरू कर देते हैं। यानी कि किस तरह से कि परस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, जिस्म से पसीना बन के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बॉडी से पसीना बन के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो हमारे जिस्म की हीट होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, और हम कहते हैं हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो पहले तो हमारे पास सिंपली बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, इसका एक क्लॉक बना होता है, तो उस क्लॉक के ऊपर हम इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हीट को गेन कैसे किया जाता है और हीट को लॉस कैसे किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टेम्परेचर की बुनियाद पर अब हमने क्या करना है, एनिमल्स के ग्रुप्स बनाने हैं। जब हम टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स के ग्रुप्स बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप बनते हैं। एक जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पोइकिलोथम्स, और दूसरा जो सा हमारे पास होता है वो कहलाता है होमियोथम्स। ये जो पोइकिलोथम्स है, पोइकिलो ये ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका मतलब होता है वेरिंग, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। थर्म कहते हैं हीट को, होमियो का मानी होता है सेम, थर्म मीन हीट। यहां पर हीट जो होती है वो सेम होती है। अब पोइकिलोथम्स में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, उसको वेरिंग करते हैं, यानी कि किसके ला से, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज है, बॉडी का भी डिक्रीज, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज है, बॉडी का भी इंक्रीज। इस चीज़ को फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन पैदा करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पोइकिलोथम्स कहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। इनमें एग्जाम्पल आ जाएगी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते। जो सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, वो होमियोथम्स कहलाते हैं। इनमें एग्जांपल स्किन की आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये जो होमियोथम्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। जब ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका ब्लड इनके बॉडी का, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। सपोज दैट इनमें एग्जांपल आ जाती है बर्ड्स, इनमें एग्जांपल आ जाती है मैमल्स। मैमल्स में बात कर लें ह्यूमन की, तो ह्यूमन इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है 37। सर्दियां हो गर्मियां हो, हमने इसी को ही बरकरार रखना होता है। हम इस चीज़ को फ्लक्चुएट नहीं करते, रेगुलेट करते हैं। हम इस चीज़ को कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक जगह पे ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल 37, यानी कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी वर्क है वो 36 to 38 है, लेकिन हम फिर इसको ऑप्टिमम लेके आते हैं। तो ये रेगुलेशंस होती हैं हमारी। तो ये दो चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन के लिहाज से कि एक जो होते हैं उन्हें हम पोइकिलोथम्स कहते हैं, जो दूसरे होते हैं वो होमियोथम्स कहलाते हैं। अब इन्हीं को देखते हुए आगे हमारे पास और भी इनकी कैटेगरीज बनती हैं। वो कैटेगरीज कैसे बनती हैं, टेम्परेचर ऑब्टेन करने की बुनियाद पर बनती हैं। एक जो होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टोथम्स, दूसरे जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोथम्स, और थर्ड वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोथम्स। एक्टो कहते हैं आउटसाइड को, ये जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होता है वहां से एनर्जी को ऑब्टेन करता है। सपोज दैट आप बात कर लें कि इसकी रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल ये बेसिकली मगरमच्छ हम इन्हें कहते हैं। ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पोइकिलोथम्स होने की वजह से समटाइम इनके बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर इंजाइम्स काम नहीं करते सही। ये फिर क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। किस तरह से करते हैं, ये जिस्म आउटसाइड बॉडी यानी कि क्या करेंगे, सूरज की रेज को ऑब्टेन करेंगे। पानी से बाहर निकलेंगे, सूरज की रेस में आना शुरू कर देंगे, सूरज की रेस को अपनी बॉडी के ऊपर फेंकने मतलब डालने देंगे। जब सूरज की रेस इनके बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, उससे क्या होता है, इनके जिस्म के सेल्स का जो इंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनके टेम्परेचर से ऑटोमेटिकली रिएक्शंस प्रोसीड होने लगते हैं, तेज़ी के साथ होते हैं। इनको हम एक्टोथम्स का नाम देते हैं।
एंडोथर्म्स क्या होते हैं, ये इंटरनली हीट जनरेट करते हैं, इंटरनली। एंडो कहते हैं इनसाइड को, ये इंटरनली हीट की प्रोडक्शन करते हैं। इनमें कौन आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। एक्टोथर्म्स की बात कर लें, लिजर्ड्स, इसके बाद रेप्टाइल्स की बात कर लें, ठीक है। तो एक्टोथर्म्स में बात कर लें तो आप ये एम्फीबियंस वगैरह भी इसी में ही आ जाते हैं। एंडोथर्म्स की बात कर लें तो इन एंडोथर्म्स के अंदर हम भी इंक्लूड होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, अदर मैमल्स होते हैं। ये एंडोथर्म्स होते हैं जो इंटरनली हीट की प्रोडक्शन करते हैं। हम इंटरनली हीट की प्रोडक्शन मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, शिवरिंग करके हम कर सकते हैं। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के आगे हमारे पास टॉपिक आएंगे, जिनसे क्या होता है हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एंडोथर्म्स में बर्ड्स भी आ जाते हैं, ये इंटरनली क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं। अब जो हेट्रोथर्म्स हैं इनकी बात करें तो ये जो हेट्रो है, हेट्रो इसका मानी होता है अदर्स, थम कहते हैं हीट को, ये कुछ अलग से। वैसे अगर हेट्रो देखा जाए तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ये कोई अलग से तरीकाकार बनाते हैं। हेट्रो बिटवीन होते हैं पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स के, ये दोनों के बिटवीन होते हैं, ठीक है। तो हेट्रो जोन से होते हैं, ये क्या करते हैं, हेट्रोथर्म जोन से हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। ये दो चीज़ें होती हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं या डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। और ये कहाँ होते हैं, ये बिटवीन होते हैं पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स के। सपोज दैट कैसे, ये अपने जिस्म का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज भी कर लेते हैं, डिक्रीज भी कर लेते हैं ज़रूरत महसूस होने पे, यानी कि पोइकिलोथर्म्स के तौर पर भी हो जाते हैं और होम्योथर्म्स के तौर पर भी ये बिहेव कर लेते हैं। सपोज किस तरह से, आप बात कर लें हमिंग बर्ड्स की। हमिंग बर्ड्स, इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसे हर टाइम नेक्टर्स की ज़रूरत होती है। रात के वक्त अब ये नेक्टर कलेक्ट नहीं कर सकता, फिर ये क्या करता है, डेली बेसिस पे ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, जिसे हम टोरपोर कह देते हैं। अब ये क्या करते हैं, रात के वक्त क्या करेगा, रात के वक्त अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर लेगा, यानी कि कहाँ आ जाता है, पोइकिलोथर्म्स में। दिन के वक्त फिर ये एक्टिव हो जाता है, कहाँ आ जाता है, होम्योथर्म्स में, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है जो डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे की जाए, हम इस चीज़ को हेट्रोथर्म्स कहते हैं। इसी तरह स्मॉल मैमल्स की बात कर लें तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्राउंड स्कर्ल होती है, वो भी यही काम करती है। बैट्स की बात कर लें, चमगादड़ की बात कर लें, वो भी यही काम करते हैं। तो हम इन्हें क्या नाम दे देते हैं, हेट्रोथर्म्स का नाम दे देते हैं। अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। Regulation of heat exchange between animals and environment. अब हीट को एक्सचेंज किया जाएगा, हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन एनिमल्स और उसके माहौल के। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो हीट है उसको रेगुलेट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिस मेथड की बुनियाद पर क्या किया जाता है, हीट को रेगुलेट किया जाता है। एक वे नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंट वे हैं जिन पे हीट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पहला जो तरीकाकार है उसे हम नाम देते हैं किसका, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन का। अब स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन में क्या होता है, सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने बयान की हुई है वो क्या है, सबडर्मल फैटी लेयर,
दूसरी चीज़ पैलेज, तीसरी चीज़ पेंटिंग, फोर्थ प्लीमेज फ्लफिंग, ये वो तरीकाकार हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर कुछ शक्लें ऐसी बनाते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। वो सर्दियां हों वो गर्मियां हों, उनके अंदर वो क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले सब डर्मल फैटी लेयर की बात कर लेते हैं। सब कहते हैं, इस सब का मानी होता है बिलो। डर्मल कहते हैं लेयर को, फैटी लेयर होती है कहाँ, स्किन के नीचे, डर्मा स्किन होती है। स्किन के नीचे हमारे पास एक चर्बी की तह होती है। उस फैटी लेयर का काम ये होता है कि वो इंसुलेशन के तौर पर बिहेव करती है, जिससे बॉडी से बाहर वाला टेम्परेचर वो अंदर नहीं आता, बॉडी के अंदर वाली जो हीट या टेम्परेचर है वो बाहर नहीं निकलता। ये सर्दियों के अंदर बहुत अच्छा एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़ पैलेज क्या होता है, पैलेज या फिर जो फर होती हैं, इसमें क्या होता है, पैलेज में हमारे पास हेयर होते हैं, फर होती हैं, उन्हें खड़ा कर लिया जाता है। यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है गूस बम्प। यहां पर गूस बम्प की जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाना। इसमें जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। इन बालों के दरमियान में क्या होता है कि जो हवा होती है वो ट्रैप हो जाती है। जब हवा पकड़ी जाती है वो फ्रेश एयर, अब डेड एयर हो जाती है। जब वो डेड एयर होती है, ये डेड एयर काम करती है एक इंसुलेटर का, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है, बाहर से टेम्परेचर अंदर नहीं आता, अंदर वाला टेम्परेचर बाहर नहीं निकलता। बॉडी जो सा होता है वो जो ठंडा माहौल होता है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के काबिल बना लेता है। ये पैलेज कहलाता है। फिर इसके बाद पेंटिंग है। पेंटिंग का मतलब होता है कंटिन्यूसली तौर पर शॉर्ट, बड़ी तेजी के साथ सांस लेना, कंटिन्यूसली, मुसलसल तेजी के साथ, मतलब कि ड्यूरेशन कम होते हैं, शॉर्ट टाइम कंटिन्यूसली तौर पर क्या किया जाता है, सांस लिया जाता है मुंह खोल के। हम इसको पेंटिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता मुंह खोल के लेता है। फिर इसके बाद बर्ड्स करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली तौर पर मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, छोटा छोटा सांस लेते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत तेजी के साथ होता है। हम इस चीज़ को पेंटिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, कुत्ते उसकी पूरी बॉडी को पसीना नहीं आता सिवाय जुबान के, जिससे वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। परिंदे हैं, उनके हलक के नीचे क्या होते हैं, वास्कुलराइज्ड एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन के अंदर अगर हम बात करें तो अच्छा, यहाँ पर एक और बात हमारे पास रह गई है। ये जो प्लीमेज फ्लफिंग है, इस प्लीमेज फ्लफिंग को इंक्लूड किया जाता है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में भी। यहां पर अगर हम बात करें स्वेटिंग की, स्वेटिंग क्या होता है, इसके दौरान हमारे बॉडी को पसीना आता है, पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। जब पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो बॉडी होता है वो क्या करता है, स्वेटिंग करता है, पसीना पैदा होता है। इस पसीने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली तौर पर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो डिक्रीज होने लगता है, वो नीचे को आने लगता है, ठीक है। तो हमारे अंदर नॉर्मली यही होता है, जब हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिव होते हैं, पसीना पैदा होना शुरू हो जाता है, वो इवेपोरेट होता है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट्स मिलते हैं। अब फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में क्या है, यानी कि आउटसाइड फिजिकली तौर पर जो अडाप्टेशन है वो क्या है, उसमें है प्लीमेज फ्लफिंग। अब ये प्लीमेज फ्लफिंग क्या होता है, प्लीमेज फ्लफिंग कहते हैं कलेक्टिवली फीदर को, कलेक्टिवली फीदर
इन बर्ड इज कॉल्ड प्लीमेज फ्लफिंग। अब इसमें क्या होता है, यहां पर एयर को फ्लफ किया जाता है। एयर को फ्लफ कैसे करते हैं, परिंदा अपने पर खोल लेता है, पर खोलने के बाद वो हवा को अंदर ले आता है। जब वो हवा को अंदर ले आता है तो हवा एक इंसुलेटिंग का काम करती है, जिससे क्या होता है जब कभी उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, यानी कि वो हवा गर्म हो जाती है, जब बाहर से धूप ज़्यादा पड़ती है, वो उसको फिर क्या करता है, फ्लफ करता है। जब वो फ्लफ करता है हवा निकल जाती है और उनको ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात, यही जो प्लीमेज फ्लफिंग होती है, इसमें क्या होता है, सर्दियों के दौरान परिंदे अपने पर खोलने पे हवा जब अंदर लेके जाते हैं, वो डेड एयर एक ब्लैंकेट का काम करती है, एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है, जिससे वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है, आउटसाइड टेम्परेचर होता है लो बॉडी का, इनसाइड टेम्परेचर होता है हाई। टेम्परेचर जिस्म के अंदर से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो उसको रोक के रखती है। ठीक है। दूसरी फिजियोलॉजिकली अडाप्टेशन क्या होती है, उसमें ब्लड का फ्लो बयान है। ब्लड के फ्लोइंग के अंदर दो तरीकाकार होते हैं। एक चीज को हम नाम देते हैं किसका, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का, दूसरी चीज को कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन। यहां पर कुछ वेसल्स, सर्दियों में अक्सर ये होता है हमारी स्किन के करीब वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है माहौल के अंदर हीट को डेसिपेट ही नहीं किया जाता, हीट को ज़ाया ही नहीं किया जाता। जबकि वेजो डायलेशन में क्या होता है, गर्मियों में ये प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है स्किन के करीब ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और टेम्परेचर जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हम इस चीज़ को वेजो डायलेशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। आखिरी चीज़ हमारे पास है बिहेवियरल अडाप्टेशन। बिहेवियरल अडाप्टेशन क्या होता है, ये एक रवैया होता है। बिहेवियर रवैया होता है किस मकसद के लिए, कि जिस्म के अंदर जो पानी है, जो टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट किया जा सके। कैसे, अक्सर हमारा एक रवैया होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम घर से बाहर नहीं निकलते। हम कहते हैं शाम होगी फिर ही बाहर निकलेंगे, अभी बहुत ज़्यादा धूप है। क्यों धूप, ज़्यादा धूप से हमें क्या मसला है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा, ऑटोमेटिकली वो हमारे जिस्म के अंदर आती है, वो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे हमारे बॉडी डिस्टर्ब होता है। फिर इसी तरह जिनका टेम्परेचर कम हो जाता है, सपोज दैट आपके पास कोई किलो थम्स है, उनके जिस्म का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, फिर वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सूरज के सामने लेके आते हैं। या तो अपना मुंह सूरज के सामने खोल के बैठ जाते हैं, या बॉडी को सूरज के सामने लेके आते हैं, या मुंह का एंगल या बॉडी का एंगल ऐसे बना लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज उनके बॉडी के ऊपर पड़े, जिससे उनके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। इस चीज़ को हम नाम देते हैं किसका, बिहेवियरल अडाप्टेशन का। ठीक है जी। तो आगे थर्मो रेगुलेशन स्ट्रेटजीज बयान की हुई है ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से होती हैं, ये हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करें, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी।